बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब हम एक्टिविटी 3.6 चैप्टर नंबर 3 की एक्टिविटी 3.6 करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, जो एक्टिविटी 3.5 की तरह ही है। यहाँ पर भी हमने यूजर से चॉइस लेनी है और फिर हमने क्या क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। इसका मतलब है कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, इन चारों के एरियाज जो हैं उनके फार्मूलाज पता होना चाहिए। मैं इधर आपको लिख भी दूंगा, और अगर फार्मूला नहीं पता तो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं या मैथ की बुक से आप दे सकते हैं। दैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हैश इंक्लूड studio.conio.h वे अवॉइड मेन। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इन चॉइस। अब हमने चॉइसेस देनी है। चॉइस 1 2 3 4 हमारी होगी बिल्कुल वैसी जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में किया था। उसके बाद अब ये वाली बेस, हाइट, बेस 1, बेस 2, ये भी आपको आगे चल के पता चलता जाएगा कि मैंने ये वाली सारी ये वेरिएबल्स मैंने क्यों लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया फ्लोट एरिया। फ्लोट क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है एरिया अक्सर ये पॉइंट्स के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने इसको फ्लोट ले लिया। अब पहली स्टेटमेंट मैंने क्या चलवाई है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक कर दी, एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस एंटर करें, /n। उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ, ये वही चल रही है, अभी स्टेटमेंट वही चल रही है। नंबर 1 ट्राइंगल, नंबर 2 पैरेललोग्राम, नंबर 3 रोम्बस और नंबर 4 ट्रेपेजियम। अगर अब क्या होता है, वो स्कैन एफ के जरिए हमने उससे चॉइस मांगी। अगर वो चॉइस देता है 1 2 3 या 4, जो भी वो चॉइस देगा यूजर उसके मुताबिक। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। अगर वो चॉइस देता है 1 इक्वल टू 1 होगी तो फिर हमारा ये वाला कोड चलेगा। अच्छा, अब आपने ये वाला ध्यान में रखना है कि मैंने इस इफ को पूरे एक ब्लॉक के अंदर रख दिया। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो आपने उसको ब्लॉक के अंदर रखना है, करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगी तो आपकी सिर्फ पहली स्टेटमेंट चलेगी, बाकी कोई भी स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए यहां से मैंने उससे कहा कि उसने कहा चॉइस 1। अब आपको पता है चॉइस 1 क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए अब हम उसको करते हैं। अब हाइट चाहिए हमें तो हमने यूजर से हाइट ले ली, बेस चाहिए हमें तो यूजर से बेस ले ली, और स्कैन एफ के जरिए हमने से बेस ले ली। अब एरिया का फार्मूला लिख दिया, 0.5 इंटू बेस ज़रब हाइट। तो ये जैसे ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया यहाँ पर इसका फार्मूला आ गया, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। जो भी इंटर हाइट और बेस करेगा ये आपस में मल्टीप्लाई करके बेस ज़रब हाइट इंटू 0.5 यानी 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया है। 1/2 जो भी आंसर आएगा वो इस एरिया के अंदर सेव हो जाएगा, और फिर ये वाला जो एरिया होगा ये इसके अंदर सेव हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको शो करवा देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सेम चॉइस। अगर वो कहता है जी मैंने चॉइस नंबर 2, अब चॉइस नंबर 2 आपको पता है कौन सी थी, पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हमने हाइट उससे ली है यूजर से, नंबर 1 इस तरह, और दूसरी से बेस ली है। जो भी हाइट या बेस हो वो क्या करेगा, हाइट और बेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस एरिया के अंदर जमा हो जाएगा, इस एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये वाला इसको हम इधर स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पर %f, ये %f क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एरिया को हमने फ्लोट कहा हुआ है, ये देखें जरा, एरिया का हमने जो डाटा टाइप रखा हुआ है फ्लोट है। चले आगे चलते हैं। अगर वो कहता है चॉइस नंबर 3 तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे। अब देखिए इसका फार्मूला है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू 0.5। ठीक है, ये रोम्बस का फार्मूला है, डायगोनल 1 डायगोनल 2 इंटू 0.5 यानी 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसलिए मैंने यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स लिए थे, D1 और D2, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के लिए। ये मैंने पहले डिक्लेयर किए हुए थे। अब क्या करते हैं हम लोग, एंटर डायगोनल 1, ठीक है, एंटर डायगोनल 2, ये हो गया। अब क्या होगा, इनको आपस में डायगोनल 1 डायगोनल 2 को मल्टीप्लाई किया, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये एरिया के अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही एरिया के अंदर स्टोर हो गया हमने इसको यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर स्टोर करवाया और ये यहाँ पर शो करवा दिया। आगे चलते हैं। अगर हो चॉइस नंबर 4, अगर वो यूजर चॉइस नंबर 4 का, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझे फाइंड करके दो, तो इसका फार्मूला ये है बेस 1 प्लस बेस 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला। इसीलिए मैंने यहाँ पर
बेस 1 और बेस 2 ये 2 वेरिएबल लिए हुए हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी आपके मैंने ये वाले वेरिएबल क्यों लिए थे। अब बेस 1 उससे लिया, फिर बेस 2 उससे लिया, उसके बाद उससे हाइट लिया, जैसे यूजर ने हाइट बेस 1 बेस 2 दी थी, उसके बाद मैंने ये फार्मूला लगाया, जो फार्मूले का रिजल्ट है वो उस एरिया के अंदर स्टोर करवाया, और जैसे ही वो स्टोर करवाने के बाद हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर हमने जहाँ पर %f लिखा हुआ वहां पर वो शो हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज %t का मतलब है कि मैंने स्पेस दी, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद फिर स्पेस दी, और यहाँ पर वो शो हो जाएगा जो भी इसका एरिया होगा। और अगर वो इन चारों चॉइसेस में से कोई भी नहीं पुट करता तो फिर क्या होगा, तो फिर हम प्रिंट एफ करवा रहे हैं इनवैलिड चॉइस, यानी आपने जो चॉइस इंटर की है, जो नंबर आपने इंटर किया है वो इनवैलिड है। चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, एंटर योर चॉइस, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, जो भी आप चाहते हैं। मैं कह देता हूँ मैं ट्रेपेजियम चाहता हूँ, ट्रेपेजियम के एरिया। अब वो कह रहा है कि एंटर बेस 1 में कह देता हूँ 3, एंटर बेस 2 में कह देता हूँ 3, एंटर हाइट में कह देता हूँ 3। आप अपनी मर्जी से करते रहें, तो ये हमें एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक हो गया। अब हम एरिया का इधर से फार्मूला चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्या कह रहा है, बेस 1 इंटू बेस 2 यानी 6/2 कितना हो गया, 3, 3 इंटू 3 9। तो हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है, हमारी प्रोग्रामिंग बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। चलो अब हमको एक और करके देख लेते हैं दोबारा से। इधर वो कह रहा है, हम लोग कहते हैं ट्राइंगल का नंबर 1 मैंने चॉइस किया, एंटर हाइट में कह देता हूँ 2, एंटर बेस में कह देता हूँ 2। अब आंसर भी आना चाहिए 2 ही। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2। वो क्यों आया, क्योंकि 1/2 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कट गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम एक और चला के देख लेते हैं। ये देखिए जरा, मैं कह देता हूँ, मैं इंटर चॉइस कर देता हूँ 6, तो यहाँ पर अब वो कहेगा इनवैलिड चॉइस, आपने कोई चॉइस दुरुस्त नहीं की। इसका मतलब है कि हमारी ये प्रोग्रामिंग मुकम्मल ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या फार्मूले का ना पता चल रहा, तो आप मैथ की बुक से चेक कर सकते हैं या आप गूगल से उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।